श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और रानी शत्रुपा को जो है भगवान के द्वारा वरदान दिए जाने की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने कह दिया कि हे राजन, अब जो है आप जाकर के इंद्र की राजधानी में यानी स्वर्गलोक में निवास करो, और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, और अपनी इच्छा से मनुष्य रूप बनाए हुए हम तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। हे तात, अंशों के सहित देह धारण करके मैं भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा, जिन्हें बड़भागी मनुष्य आदर पूर्वक सुन करके ममता मत का परित्याग करके संसार से तर जाए। और आदि शक्ति जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह ये मेरी माया है जो हमारे बगल में है, ये भी अवतार लेगी। कहते हैं कि इच्छा मय नर बेस संवारे, होई हैं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सही तो देह धरिताता, करी हैं चरी तो भगत सुख दाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, इच्छा में नर बेश सवारे। नर का अर्थ है पांच भौतिक माया में शरीर वाला मनुष्य। यथाशुपवांस पंचजना पुरुष पुरुषा नर, अमरकोश का श्लोक है। इसी से कहते कि मेरा नर शरीर माया में पांच भौतिक नहीं होगा, किंतु इच्छा में होगा। भगवान कह रहे कि इच्छा में होगा। वैसे चीनी के अनेक खिलौने महाराज बनाए जाते हैं, जिसमें मनुष्य भी होता, पशु भी होता, पक्षी भी होता है, फूल पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, लेकिन वो बनते हैं चीनी से। देखने मात्र मनुष्य पशु आदि हैं, उनमें मनुष्य पशु इत्यादि के तत्व नहीं है। ये तो भीतर बाहर जो है महाराज सब वही मिष्टान। वैसे ही हमारा रूप देखने बात को निराकार होगा, और भीतर बाहर शुद्ध ईश्वर तत्व ही रहेगा। उसमें देही का विभाग नहीं है। हमारा रूप देखने मात्र को महाराज तो निराकार होगा, पर भीतर बाहर शुद्ध ईश्वर का ही होगा, चिदानंदमय रूप होगा। मैं अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करूंगा। जीवों की तरह कर्म का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म भूतास्तयो मूर्ता परमात्मा नराकृति, अर्थात आनंद दो प्रकार का है। एक तो रूप वाला आनंद, दूसरा रूप रहित आनंद। रूप रहित का आश्रय रूप वाले नराकृति परमात्मा है। यही इच्छा में नरवेश अथवा भाव यह है कि मनुष्य वेश का तो धारण करूँगा, परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी, वैसा जिसकी इच्छा को जिस रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा, तन में मैं वैसा नरवेश उसके अनुभव के अनुसार आऊँगा। नारद को क्षीरसाई दिखाई पड़े, परशुराम को रमाकांत दिखाई पड़े, देवताओं को उभय वेश दिखाई पड़ते, अथवा राजा के मन में यह आस्था हो कि संसारी जीवों की तरह यदि मेरे प्रेम के कारण रजवीर से उत्पन्न होंगे तो यह संभव है। महाराज ये नारद जी भगवान उसी समय स्पष्ट कर दे रहे हैं, मैं अपने जैसा पुत्र आऊँगा बन करके। जिसकी इच्छा को हो महाराज जिस रूप से पूर्ण करना वही करूँगा। वही भगवान है। कौशल्या के अनुरूप महाराज जो है दिखरावा माते ही निज अद्भुत रूप अठंग। सती को राजपुत्र की तरह दिखाई पड़े, शिव जी को सच्चिदानंद की तरह दिखाई पड़े, परशुराम जी को रमाकांत, देवताओं को उभय भांत, अथवा जो है राजाओं के मन में यह आशा हो गई
कि संसारी जीवों की तरह यदि हमारे प्रेम के कारण रजबीर से उत्पन्न होंगे तो नहीं होगा। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। महाराज मानसकार लिखते हैं कि शांति की प्राप्ति के लिए महाराज निज इच्छा निर्मित तन, अपने इच्छा से शरीर बनाए, अन्य जीवों की तरह से नहीं। शांति की प्राप्ति करावे उसे नर कहते हैं। नरत शांति प्रायति नर। जितने ऐसे ईश्वर कोट के मनुष्य हैं, ईश्वर कोट में जो मनुष्य बने हैं, उनका इच्छा में वेश संवारने से हम तुम्हारे गृह में प्रकट होंगे। प्रभु ने मनु को अमरावती में वास करने की जो है आज्ञा दी है कि जाकर के इंद्रलोक में निवास करो। तब इनको मन में शोभा क्षोभ हुआ कि भाई इतने दीर्घ काल तक यह स्वरूप क्यों कर रहे, एक रस रहेगा। अतएव प्रभु ने कहा नहीं, इच्छा में स्वरूप रहेगा, जैसा तुम चाहते हो रूप ऐसा ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। और जो है वैसे ही मैं चिदानंद शरीर में लोगों के ये सब भाव दर्शाए। नरवेश देह देही विभाग रहित, शुद्ध सच्चिदानंद शरीर, इच्छा में नरवेश सवारे। तात्पर्य है कि शंका का समाधान यह है कि मनुष्य शरीर में बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, ये सब होती हैं। हर्ष विषाद भी होता है मनुष्य के वेश में, कभी खुशी हो जाएगी, कभी गमी हो जाएगी। तो कहने वैसे ही हमारे साथ भी होगा, वही लीलाएं करूँगा, परंतु अपनी इच्छा से नित्य किशोर लीला जो भी चाहूँगा वही करूँगा। अनसन साही तो देह धरिताता, और करी हैं उचरित भगत सुख दाता। भाव यह है कि इनके बिना हमारा चरित्र नहीं बनता, अंशों के सहित आऊँगा। जैसे 1 रुपया महाराज पहले जो है 58 54 और रुपया पैसा ऐसे चलता था, 4 54 2 58 और 8 52, तब रुपया होता था। लेकिन जो महाराज वो होता सारे मिल करके रुपया ही होता था। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से कह रहे हैं कि परमेश्वर अनगिनत अंशों से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो कार्य सिद्ध किया करते हैं। उनमें यहाँ 3 विशेष अंशों की सूचना दी है। सो ये कहते हैं कि भरत जी के रूप में, और जिस अंश से शत्रुओं का नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुघ्न के रूप में, जिसमें लवणासुर का वध किया था। महाराज अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक महत, दूसरा विभूति। जैसे गंगा सरजू आदि की धारा से स्रोत फोड़ करके अलग निकल चले, वह स्रोत मिला रहे, यह महत अंश है। और गंगा सरजू का जल घट आदि में अलग अलग निकाल लिया जाता, कैन में रख लिया जाता, तो विभूति अंश है। भरत आदि खोडस पार्षद महत अंश है, और राम रूप ही महाराज पूर्ण है। कह रहे हैं ऐसे ही जैसे कन्नी दुवन्नी चवन्नी 58 रुपया के अंश हैं, इसी प्रकार से महाराज वो फिर भी खंडित नहीं होता, वैसे ही रुपया बना रहता है। तो जो जो भक्त जिस जिस रूप के उपासक हो गए उन्हीं के सुखदायक चरित्र मैं करूँगा, अंशों के सहित देह धर के करूँगा। तात्पर्य है कि महाराज जो है मैं जो है रमा वैकुंठनाथ कभी बनूँगा, कभी क्षीर शाही के रूप में दिखाई पड़ेगा किसी को, कभी श्वेत बाराह रूप दिखाई पड़ूँगा, और कभी अपना भक्त सुखदाता अंशों के साथ यह देह धारण करके चरित करूँगा। वैकुंठाधीशस्तु वर्तः क्षीराब्धीश्च लक्ष्मण शत्रुघ्न च स्वयं भूमा राम सेवार्थमागत। इसके अनुसार वैकुंठाधीश्वर भरत आदि हो गए। और जो है तुम तो केवल हमको ही पुत्र रूप से मांगे हो ना, तो तुम्हारे लिए आनंद के लिए मैं अनाथ लीला के परिकर भी चरितार्थ में देह धारण करें। भाव्य के पुत्र होने की बात ही क्या है, मैं तो अपने चरित्र भी दिखाऊंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी। भाव्य है कि जिस चरित्र को भागी अभागे लोग तो सुनेंगे नहीं, जो भाग्यशाली हैं वही सुनेंगे। और जो भाग्यशाली होंगे महाराज वो ममता मत का त्याग करके भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे। महाराज जो है परब्रह्म परमात्मा ने किस प्रयोजन से अपने अंशों के सहित अवतार लिया।
रघुनाथ जी ने स्वयं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर के अपने भागवत धर्म अर्थात तीसरी दिव्य गुण सौशल, वात्सल्य, करुणा, क्षमा, शरण्यता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरस, सर्वांतर्यामी, सर्वदर्शित, सर्वनियामकत, ये सब सुलभता के साथ ही लोक धर्म का समस्त मर्यादाओं का जो हमारा आदर्श उदाहरण चरितार्थ किया, जिसका पूरा पूरा निर्वाह किसी जीव कोटि के लिए संभव नहीं। विशेष धर्म अर्थात परमार्थ सेवन के लिए आदर्श रूप भगवान महाराज चारों सी विग्रह के आदर्श चरित्रों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराने से बाद वो लिखते हैं कि निष्कर्ष यह है कि परम प्रभु ने अपने 3 अंशों के साथ साथ अवतरित होकर के भगवत भक्ति और भागवत भक्ति की जो है चर्या को अपनी लोक मर्यादा के समान ही आदर्श बना दिया, क्योंकि लोक परलोक दोनों का शिक्षण स्वयं भगवान ही करते। अतएव जो है जैसा कि सब भ्राताओं में छोटे शत्रुघ्न भगवत सेवा की निष्ठा को ही आदर्श बनाया, जीव मात्र के लिए पहली श्री संत सेवा है। श्री रामचरितमानस में सत्संग के प्रभाव से संबंध से देखिए, कह रहे महाराज अस्तु सच्चे हृदय से अनन्य होकर के संतों की सेवा करने से भगवान संतोष और प्रसन्न होकर के अवश्य अपने दुर्लभ प्रेम को देते हैं, और इन्होंने भरत की सेवा की है। भगवत प्रेम से जो है भगवान के प्राप्त होने पर सदैव श्री राम जी की मर्यादा का अनुसरण करना चाहिए। ये करुणा कंदन हृदय से भगवान बता रहे हैं, और बता रहे हैं स्मरण रहे कि इच्छा में नरवेश सवारे हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। स्पष्ट इमन शत्रुपा के आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह लीलातन नहीं है, असली अगुण अखंड ब्रह्म ही है। लीलातन नरवेश अवध में उतरने पर धारण करेंगे। और ये भी कह दिया अंशन सहित देह धरता था, ये दलील है। उस समय ब्रह्म अपने जो है असली देह से सम्मुख खड़ा हुआ इस समय। अब आगे महाराज अयोध्या में आएंगे, दूसरा है तो वही चिन्मय ब्रह्म ही, लेकिन अब सीता जी की तरफ महाराज उन्होंने ध्यान दिलाया कि मेरी जो है शक्ति है। तो ये शक्ति क्या है, इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।